जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों की जो प्रक्रिया चल रही थी और उस प्रक्रिया के दौरान आपकी आचार संहिता लगी और आपकी नियुक्ति पत्र है वो आपको नहीं मिले, आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाए। वही हुआ आपके साथ। जो इंडिया ने वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया, 10 मैच लगातार जीतते रही और उसी को देखते हुए पूरे देश ने आपके इस वर्ल्ड कप के जो प्रदर्शन था पीछे 10 मैचों का, उसको देखते हुए मान लिया था कि फाइनल भी इंडिया का होगा। लेकिन जब 6 विकेट से जब फाइनल मैच हारी तो सभी की आशाएं और सबकी भावनाओं को ठेस पहुंची कि हमने क्या उम्मीद की थी और क्या हुआ। तो यही हुआ आपके साथ भी कि लगातार आपके जो काम हो रहे थे अंतिम चरण के अंदर थे और जब आप फाइनल नियुक्ति पत्र तक पहुंचने वाले थे तभी आपकी आचार संहिता लगती है। और उसके आगे एक झटका और मिला कि जैसे ही सरकार चेंज होगी तो हमारा क्या होगा, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन था। और आज भी आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में ये क्वेश्चन उठ रहा है, क्या सरकार चेंज हो गई है तो अब क्या होगा, क्या हम नियमित होंगे कि नहीं होंगे, या जो हमारी जो पीछे जो सारी प्रोसेस है क्या वह जीरो हो गई है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो लंबे समय से वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि पिछले दिन से कुछ बिजी शेड्यूल था, वीडियो नहीं बना पाए। आप लोगों के लगातार कमेंट भी आए और कॉल भी आए कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। और कई लोग हैं, कई लोगों का तो विश्वास तक उठ गया है यूट्यूब से, क्या यूट्यूब के अंदर क्या घटनाएं जो बताई जा रही है, जो सूचनाएं दी जा रही है, क्या वह वास्तविकता से ताल्लुक रखती है या फिर बिल्कुल ही आप निराधार जानकारी दे रहे हो। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको और आपके जो मर्जी है, आपके अपना मोबाइल है, आप जिस चैनल को चाहो देख सकते हो, जिस चैनल को चाहो नहीं देख सकते हो। आप किसी पे आरोप लगा रहे हो तो ये गलत लगा रहे हो। मैंने कुछ कमेंट देखे अन्य वीडियो पर भी लोगों के, तो वहां पे आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में ना रखते हुए अनेक प्रकार के कमेंट किए, क्योंकि ना तो यूट्यूब चैनल की वजह से आपका कोई भी नियमितीकरण रुका है और न ही रुकेगा। ये सत्य घटना पे आधारित बात यह है। ठीक है, तो अब आप लोगों को सबसे पहले ये चाहिए कि क्या सर अब क्या प्रोसेस है, क्या हमारे काम की समीक्षा होगी और ये सारा काम है जीरो से स्टार्ट होगा, क्या अब आंदोलन होगा। कईयों का कमेंट भी ये भी सही है, क्या सर हम पूरी जिंदगी आंदोलन करते रहेंगे, कोई समय सीमा होती है। लोग आपकी पूरी सेवा करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन लोगों को अब क्या आंदोलन करेंगे, वो जिनके 2 साल बचे हैं, किसी के 4 साल बचे हैं। ये बहुत लंबा इंतजार रहा। तो दोस्तों, कुछ कमियां रही सरकार की, कुछ कमियां हमारी भी रही, ये सत्य बात है। ना तो ये कह सकते हैं कि पूरी सरकार की गलती थी, ना आप ये कह सकते हो कि जो काम कार्यकारिणी कर रही थी उसके अंदर कुछ कमियां थी। कमियां दोनों तरफ थी, हमारी भी कुछ कमियां रही और कुछ कमियां सरकार की भी रही, उनकी नीयत में भी रही। कुछ चीजों का दूर से पता नहीं चलता है कि सामने क्या चीज है। दूर से दिखाई देने वाली चीज जब पास पे जाके पता चले, वो कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो यही हुआ, जब एकदम पास में आए नियुक्ति के, उस टाइम पता चला कि उन्होंने ये इतनी स्टेप और रखे हैं। जबकि ये भी कहा जा रहा था कि 2 दिन अगर आपके आचार संहिता बाद में लगती तो हो सकता है नियुक्ति के आदेश भी हो जाते। लेकिन बहरहाल जो नहीं हुआ उसकी हम बात नहीं करेंगे, जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, तो बिल्कुल आपके जो कार्यकारिणी के मुख्य सदस्य हैं वो वास्तव में अब भी प्रयास कर रहे हैं ना आपको अर्धजूल में छोड़ने का। कुछ ऐसा हुआ है, चाहे सरकार चेंज हुए कि नहीं हुए, आपको नियुक्ति पत्र दिलाने के लिए फिर से जयपुर की धरा पे प्रयास शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे जो पहला काम है वो आपका है कि आपकी जो प्री स्क्रीनिंग हुई थी उसी को आपकी स्टेट की स्क्रीनिंग मानते हुए उसकी फाइल लगाई हुई है कि उसको अप्रूव किया जाए। और उसके बाद में आपके अलग अलग विभाग के जो सेवा नियम बन रहे हैं कि इनका प्रमोशन कैसे होगा, अगर इनको नियमित कर रहे हैं तो इसको आगे इनकी क्या क्या ग्रेडर पे रहेगी,
और इनको क्या यह एकल पद है या इनकी प्रमोशन के बाद में इनको कौन सा पद दिया जाएगा, ये सेवा नियम भी बनेंगे। ठीक है, और कुछ विभागों के बन रहे हैं, तो इनको पहले आपके ये स्क्रीनिंग वाला फाइनल हो जाए, ठीक है, उसको अप्रूव मिलते ही फिर आपके सेवा नियम वाले जो भी अपने अपने विभाग है वो सेवा नियम देने वाले हैं डीओपी को। और अब एक नई स्टेप डली है केवल, उसके बाद डायरेक्ट नियुक्ति के आदेश होने थे। उस नियुक्ति के आदेश में सरकार चेंज होने से एक चीज ये डली है कि उस चीज को अब शिक्षा मंत्री है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके मंत्री के साइन होंगे शिक्षा मंत्री के, और उसके बाद ही आपको नियुक्ति अपने अपने विभाग में दी जाएगी। तो ये अगर आप कोई सोच रहे होंगे समीक्षा होगी, जीरो से स्टार्ट होगा, पूरे 5 साल लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो प्रयास कर रहे हैं, और एक राज्यपाल का मैंने पहले भी कहा था आपको कि राज्यपाल के जो सिग्नेचर है वो आपके चाहे मुख्यमंत्री चेंज हो चाहे सरकार चेंज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसके प्रसाद पर्यंत बना रहता है सरकार के। ठीक है, आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति और राज्यपाल ये पद है, ये प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, तो इसका वैलिड जितना पहले था उतना ही अभी है। आपके पास में आज दिन अगर कोई पॉजिटिव चीज है वो है राज्यपाल के द्वारा उस चीज को अप्रूव करना, आपकी फाइल को निकालना। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक तोहफा है कि राज्यपाल के द्वारा आपने स्वीकृति ले ली। अगर केवल 15 साल वालों को ही स्वीकृति मिलती उस टाइम, तो आप केवल 15 साल वाले ही नियमित होते और नए सिरे से 9 साल वालों को मेहनत करनी पड़ती, 5 साल वालों को नए तरीके से करनी पड़ती। लेकिन अब आपके 2 के सिग्नेचर हुए हैं, 9 और 15 वालों के, जो राज्यपाल के द्वारा जो फाइल निकली है उनका नियमितीकरण है वो उतना ही पावर रखता है जो सरकार पहले थी चाहे अब है। राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है तो आपके पास में एक बहुत ही बढ़िया प्रूफ है, और उसके तहत आपके मंत्री के जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा ये इसकी स्वीकृति नहीं, सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा इसकी स्वीकृति ली जाएगी। ये एक नया स्टेप है केवल। ठीक है, अब इसके अंदर कितना क्या टाइम लगेगा, कुछ सरकार चेंज हुई है, सारे महकमाओं के अंदर उनके मुखिया है वो चेंज हो रहे हैं, आप सबको पता है, सेटलमेंट हो रहा है। कुछ दिनों से चिरंजीवी योजना पोर्टल भी बंद हो गया था, लोगों ने कमेंट किया कि सरकार चेंज होते ही चिरंजीवी योजना बंद हो गई। बंद नहीं हुई थी, कुछ दिन के लिए पोर्टल बंद हुआ था, लेकिन अभी यथावत चल रहा है, कोई योजना बंद नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर नाम चेंज होगा, हो सकता है, लेकिन योजनाएं बंद नहीं होगी। दूसरी बात, क्या इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, ये सारी जानकारी है ये आपको देते रहेंगे। उसमें अभी जो फिलहाल जो चल रहा है उनके द्वारा ये मेहनत की जा रही है कि जल्द से जल्द जो सेवा नियम वाली फाइल है वो और ये दोनों चीजें हैं अप्रूव करवा के डीओपी को दे और शिक्षा मंत्री को इसे साइन करवा ले, उसके बाद आपके नियुक्ति के पत्र आपको मिलेंगे। तो अब इसके अंदर आप लोगों को नियमितीकरण, आपका विश्वास उठ चुका है, वो विश्वास है वो अब आपको नियुक्ति मिलने पे ही होगा, उससे पहले लाख कहने पे भी नहीं होगा। लेकिन बात यह है आप लोगों है पॉजिटिव अगर है तो वास्तव में काम तो होगा, चाहे आपकी जरूरत पड़े कहीं पर भी बुलाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इतना बड़े आंदोलन वगैरह की कुछ जरूरत नहीं है। अभी आपके पास में राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति मिली हुई है तो आपको मेरे हिसाब से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और नियमितीकरण है, अब भी मैं कह रहा हूं 9 से ऊपर वालों का नियमितीकरण आज दिन 100% होकर रहेगा, चिंता ना करें, होकर रहेगा। उससे नीचे वाले हैं उनको हो सकता है आंदोलन भी करना पड़े और उनको कुछ नई प्रोसेस भी करनी पड़े, वो अलग चीज है। लेकिन जो राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है 9 वर्ष वालों को, उनको जल्द से जल्द आपकी ये कार्रवाई हो रही है उस पर आपको अवगत करवाया जाएगा। जो कार्यकारिणी लग रखी है उनका हौसला बढ़ाएं, और अगर आप कहीं के भी मुखिया हो, अगर आप अपना पावर रखते हो, आप भी जाके उनका सहयोग करें कि जल्द से जल्द आपकी नियुक्ति है आपको मिले। ये जरूर है कि इसमें वक्त है लगने का, ये सीधी सी बात है कि भाई नई सरकार है, सेटलमेंट हो रही है, किसी भी प्रकार के आप अगर ऐसा कमेंट करते हो कि तुरंत प्रभाव से कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सरकार सेट हो रही है तो आपको पता है 10-15 दिन आपको इंतजार करना है, फिर आपको देखना है कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जो भी जानकारी है मैं आपको
इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा। पिछले कुछ दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाए, उसमें कुछ कारण तो ये भी था कि सीधी सी बात है, अभी कुछ पिछले दिनों में कुछ हुआ भी नहीं था, तो आप लोगों को किस चीज़ से अवगत करवाया जाए। पिछले दिन से कार्यकारिणी जयपुर जारी है, लगातार चाहे वसुंधरा से मिले चाहे किसी से भी मिले, उनके तरफ से जो कार्रवाई होनी है और जो पॉजिटिव मिल रही है, तो उसके हिसाब से आपका काम है जल्द से जल्द हो जाएगा। आप भी इसमें इंतजार करें और दुआ करें कि जल्द से जल्द आपकी नियुक्ति मिल जाए, और जो रिटायरमेंट हो रहे हैं लोग, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको उससे पहले नियमित हो जाए। तो आप भाई लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आप किसी को भी अभी दोष दे रहे हो, कर रहे हो, ये हजार चीजें होती है। जब इंडिया टीम हारी थी उस दिन उन पे हजार आरोप लगाए गए थे, इसने ये गलती की, उसने ये गलती की, ये की, ठीक है। लेकिन उससे पहले उन्होंने लगातार 10 मैच जीते थे, उसमें उन्होंने कहीं पर भी कोई भी कुछ नहीं कहा कि ये सारी चीजें ढक जाती है, जब जीत के बाद में सारी गलतियों को ढक दिया जाता है। लेकिन जैसे हार हुई तो हजारों कमियां निकालने वाले मिल गए थे, तो यही हुआ। कुछ गलतियां थी, हमारी भी थी, धीरे धीरे आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करवाते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। किसी भी प्रकार की जानकारी अपडेट होगी आपको जरूर अवगत करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।